मुखिया साहब ये भी तजर्बा है, लड़का चाहे लंगड़ा हो, एक आंख का काना हो, चाहे वो खपड़ी का तवा का तल्ली हो, उससे पूछिएगा ना कि हमको मोगी चाहिए, बोले मोगी ब्यूटीफुल चाहिए। बोले बात सही कि गलत है? बोलो। सब ब्यूटीफुल के ही चक्कर में है, काली लड़की से कोई शादी करने को तैयार नहीं। अरे नौजवानों, सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो, सीरत को देखो ना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया लोग चार बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई माल देखता है कि टाका वाला है कि नहीं है, जमींदार है कि नहीं है, पैसा वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। यानी पता ये चला, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना रिश्तेदार बनाओ। तुम दीनदारी को तरजीह दो। तो इंशाअल्लाह दीनदारी को तरजीह देंगे हम लोग। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। एक लड़का ऐसे ही ना फोटो दिखाता था, उसको बड़ा छांटता था, फोटो देखता ना, हेकराज कर मैं भी आ रहे, बोले नहीं इधर नाक टेढ़ो जी हटाओ, हेकरा से बोले नहीं इधर दांत निकल लो जी हटाओ, हेकराज बोले नहीं कान टेढ़ो जी हटाओ, हेकराज बोले लड़की कालो जी नहीं करो। खाली सबको छांटता था, खाली ऐब निकालता था। 40 साल उम्र हो गई तो उसका बोह नहीं बोला कर तो बिहाने है तो बोला कना, बोला तुरा से क्या कर देते बूढ़ा भागला। बोला ठीक है जिया जी, अब आप ही देखिए, हम नहीं देखेंगे लड़की, आप जो देख लीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। तो उसका जीजा जी बोला कि बेटा तुमको बिहा कराते हम। देखा ये काली लड़की देखा, बात चलाया, बात चल गई, पक्की हो गई, बारात गई, निकाह होके आया। हकीकत में लड़का कभी देखा ही नहीं। रूम में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये लड़का वही बेहोश हो गया। बीवी बोली करो कोई बीमारी जिगरा की हो, कुछ बात करने से पहले बेहोश हो गया। तो वही पानी का गिलास रखा हुआ था, वो बीवी उठाई गिलास, पानी छींटा मारी आंख में, कह रहा उठा हमें तुरा से कुछ पूछे वाला छलनते पहले बेहोश भागला। तो लड़का आंख खोली के बोली जल्द जो पूछना जी जल्दी पूछा, तो फिर बेहोश भाजबो में। तो लड़की पूछी कि ये बताइए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करेंगे किससे पर्दा नहीं करेंगे, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए। तो लड़का बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह अपनी बीवियों को इज्जत देंगे, अपनी बीवी से मोहब्बत करेंगे, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। मैं अच्छा सलूक करोगे, बीवी से मोहब्बत करोगे, बच्चों से मोहब्बत करोगे, अल्लाह घर के अंदर में रहमतों का नुज़ूल करेगा, अल्लाह उस घर में बरकत देगा, अल्लाह उस घर में रहमत को नुज़ूल करेगा। जिस घर में तू मैं झगड़ा झुट्टी हमेशा चलता रहता है, उस घर से रहमतें दूर हो जाती हैं। झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो, लड़ाई ना करो, बदले की आग सीने में मत जलाओ, माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों तुम मेरे बंदों की गलती को माफ कर दो। ये अल्लाह कहता है मेरे बंदों, मेरे बंदों की गलती को तुम माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे। है मेरा अल्लाह कितना रहीम है। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरे बंदों की गलती को माफ़ कर दो, हम तुम्हारी गलती माफ़ कर देंगे। इसलिए बदला नहीं लेना है, किसी से बदला नहीं लेना है, अल्लाह के हवाले कर देना है। किसी ने गाली दिया है, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है। झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, गाली नहीं देनी है, बदले की आग अपने सीने में नहीं जलाना है। इंशाअल्लाह जिस दिन ये दिल इन तमाम चीज़ों से पाक हो जाएगा, वो इंसान अल्लाह का वली हो जाएगा, वो इंसान
अल्लाह का वली हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी ज़बान पे कभी गाली ना लाना, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाना। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि वो मोमिन नहीं, वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से कोई मुसलमान परेशान हो। इसलिए मेरे हाथ से, मेरी ज़बान से कोई मुसलमान परेशान ना हो, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी को दुख ना पहुँचे। ये हमारा पैगाम है, ये मज़हब इस्लाम का पैगाम है, ये अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जलसा इस्लाही मुआशरा है, इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। एक गाँव में कभी जलसा नहीं हुआ, भाई जलसा हुआ तो एक चचा मियाँ थे, उन्होंने सोचा कि पहली मर्तबा मेरे गांव में जलसा हो रहा है, तो जलसा देखने हम जाएंगे तो कम से कम नया कपड़ा होना चाहिए। गया अररिया, अररिया में जाके 5 मीटर कपड़ा खरीदा वो, अब कपड़ा खरीद करके आया जुम्मन चौक। दर्जी को बोला कि कपड़ा कुर्ता पजामा फिट फाट सियो, 1 नंबर सियो, हमको जलसा सुनने जाना है। दर्जी बोला कैला यह लाजिया जा। आज जलसा था, दोपहर में गया, कुर्ता पजामा छोड़ा के घर लाया, सोचा थोड़ा पहन के देख लेते हैं, ढीला ढाला तो नहीं है, फिट फाट है कि नहीं। कुर्ता पहना तो ठीक था, पैजामा जो पहना ना, देखा कि 4 उंगुल पैजामा बड़ा था। टेंशन में पड़ गया कि इतना बोरो पजामा पहनेंगे मैं क्यों, जो लोग सब की कहते। बोला अच्छा टेंशन नहीं, घर में बीवी है, मशीन भी है, बीवी से बोलेंगे पजामा काट के सिलाई कर देंगे। बीवी से जो बोली, मुन्नी की माँ ये पायजामा मेरा दर्जी 4 उंगुल बड़ा सी दिया है, थोड़ा काट के सिलाई कर दो ना। बीवी बोली तोर दिमाग खराब भाग लो, देखे जाने घरों में कितना काम है, वहाँ टांगी था, जब फुर्सत आता मैं काटी सिलाई कर दूँ। बोले नहीं, एक रास नहीं है गरम जी। बेटी को बोला कि बेटी फातिमा, हमको रात में जलसा देखने जाना बेटा, ये पायजामा दर्जी ने 4 उंगुल बड़ा सी दिया है, ए बेटी 4 उंगुल काट करके सिलाई कर दो। बेटी बोली कि अब्बा बस आधा घंटा और मेरा काम रह गया घर में, वहाँ लटका दीजिए, जैसे ही आधा घंटा मेरा काम हो जाएगा हम कर देंगे, लटका दी। बेचारा सोचा इससे भी नहीं होगा, बहू को बोला, बहू को बोला कि बहू हमको रात में जलसा से सुनने जाना है, ये पायजामा 4 उंगुल काट के सिलाई कर दो। तो बहू समझा दी कि अब्बा देखिए आपको रात में जगना है, खाना खा के सो जाइए, आप पायजामा लटका दी, जब आप सो के उठिएगा ना पायजामा रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर होकर पायजामा लटका दिया, सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, हो मुन्ना बाप जी थी जलसा सुने ली, पायजामा काटल कल की ली कैंची, 5 उंगुल पायजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बाबा जी थी जलसा सुने ली, पायजामा काटल कल की। वो भी ली कैंची, 5 उंगुल पायजामा काटी, सिलाई करके लटका दी। अब मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जी थी जलसा सुने ली, पायजामा काटल कल की। वो भी 5 उंगुल काटी, सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पायजामा खत्म। बेचारे उठे, उठ के मुंह हाथ धोए, कुर्ता पहन लिए, पायजामा ढूंढ रहे तो पायजामा है या नहीं है, चिल्लाने लगे। बीवी आई, बोले कने चिल्लाओ यार, बोले हमरो पायजामा। तो बीवी कल के पायजामा लटकलो जौन, बोले ये पायजामा थोड़ी जी जइया जी, पायजामा की भी बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। दुनिया की मुझको कोई ना दौलत न माल दे, दुनिया की मुझको कोई ना दौलत न माल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे। बस ज़हन को हाजिर कीजिए, ये मदरसे का जलसा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में सबसे बेहतर वो है
अफजल वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। जो कुरान सीखे, बोलो भाई, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। तो मेरे भाइयों, पहली फुर्सत में अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। देखिए, हम मना नहीं करते हैं कि आप इंग्लिश मत पढ़ाइए, संस्कृत मत पढ़ाइए, हिंदी मत पढ़ाइए, ज्योग्राफी मत पढ़ाइए। हम कहते हैं मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, उड़ियावी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेज़ी भी पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले, हर सब्जेक्ट पढ़ने से पहले जो किताब पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अब शौक से पढ़ाई, पहले कुरान पढ़ा दीजिए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के सारे, तालीम के सारे दरवाजे खुले हैं। फिर उस बच्चे को इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, मास्टर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, वकील भी बनाइए, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। इंशाल्लाह कुरान पढ़ाएंगे। कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। एक बात याद रखिए, हुजूर की हदीस है, ये कुरान कब्र में भी काम आएगा। ये कुरान कब्र में भी काम आएगा और हशर के मैदान में ये कुरान सिफारिशी बनेगा। हुजूर की हदीस है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में आएगा। बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, ये कुरान एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का कारी है। तो अल्लाह कहेगा क्या 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 चाहता है? वो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया था, बड़ा इकराम किया था, कभी सीने से लगाता था, कभी होठों से चूमता था, कभी पेशानी में लगाता था, या अल्लाह कभी तिलावत करता था, कभी पढ़ता था, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था, इसलिए उसका हम बदला देना चाहते हैं, उसका बदला चुकाना चाहते हैं। तो अल्लाह कहेगा क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह हम इसे जन्नत में ले जाना चाहते हैं। तो मेरे रब का ऐलान होगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह बोला दवा। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे माशाअल्लाह। हम ज़्यादा नहीं, इस मजमे के अंदर में बड़ा मजमा है, इस मजमे में मुझे कम से कम 5 आदमी चाहिए। देखिए मेरा सवाल थोड़े से होगा, अल्लाह ने आपको हैसियत दिया, ताकत दिया है, आप ज़्यादा भी बढ़ा चढ़ा कर भी दे सकते हैं। कुरान से मोहब्बत करने वाले 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। अच्छा ये अमल ऐसा अमल है कि अगर यही अमल अगर अपने माँ बाप के नाम पर आप करेंगे, अगर अपने माँ बाप के नाम पर करेंगे तो ये इस धरती पर ये मदरसा जब तक चमकता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा और अल्लाह इसका अजर आपको, इसका जज़ा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, ये कुरान से मोहब्बत करने वाले मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। अभी मदरसे का बहुत सारा काम बाकी है, छत ढलाई बाकी, वो साइड का बहुत सारे काम बाकी हैं। आप नहीं देंगे कौन देगा? चंदा आप नहीं देंगे कौन देगा? मदद आप नहीं करेंगे कौन करेगा? इमदाद आप नहीं करेंगे कौन करेगा? नरेंद्र मोदी करेगा? अरे आप ही ना करेंगे? मुसलमान ना करेगा? नबी का दीवाना ना करेगा? कौन करेगा? तो इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले है कोई एक अल्लाह का सखी, माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ के दिल का टुकड़ा का बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा है कोई, पहला अल्लाह का शेर 5000 रुपये देने वाला एक आदमी तैयार हो जाए कि हजरत अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे में हम 5000 रुपये देने के लिए तैयार हैं। मुझे 5 आदमी चाहिए, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। है पहला कोई सखी है जिसके लिए हम 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। यहाँ जाओ बाबू, भाई आने का रास्ता दे, मुसाफा कर लो बेटा, आ जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए नौजवान मोहम्मद मारूफ आलम अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला सखी तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, 5000 रुपये दान करने के लिए तैयार है। दूसरा कोई नौजवान है भाई, दूसरा कोई नौजवान 5000 रुपये देने। देखिए मेरा सवाल 5000, आप 10,000 20,000 भी दे सकते हैं। नाम लिखिए हाँ मुखिया साहब, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुखिया साहब तो है ये है। मुखिया साहब से हम 5000 थोड़े लेंगे, नहीं, सबके लिए 10 दुआ करेंगे, मुखिया जी के लिए 15 दुआ करेंगे।
हाँ, तो 15,000 का अब मुखिया जी खुद इशारा कर देंगे कितना बोलना है। भाई दूसरे नंबर पे हमारे मुखिया शोएब साहब, हम तो दुआ करते हैं आज ये मुखिया हैं, अल्लाह कल को इसको MLA बना दे। आमीन बोला तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दुआ करना मेरा काम है, अल्लाह का काम है, अल्लाह जिसको जो जहाँ चाहे वहाँ पहुँचा दे। भाई कलम कबिल, हाँ हजरत लिख रहे हैं माशाअल्लाह। ए अल्लाह, ये हमारे नौजवान क्या नाम बोला था, मारूफ आलम, या अल्लाह ये जनाब मोहम्मद मारूफ आलम साहब, मुखिया शोएब साहब, अल्लाह इन दोनों नौजवानों ने 5-5 हज़ार रुपये तेरे महबूब के घर में ताउन किया, अल्लाह इनके दान को कबूल को रहनो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे अल्लाह इन दोनों। तो कोई मुर्गी डर से सुबह एक अंडा दी और कोई एक शाम को एक अंडा दी, तो 2-2 अंडा हो गया। एक मुर्गी देखते ये कि अंडा लेके बैठी हुई है, तो ये वजीर पकड़ा नट्टी, बोला तुरा डर नहीं बिलू तो ये केटू माँ का ना दिलन से। तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब बहुत मुश्किल से, बहुत परेशानी से हम एक ठो अंडा दिए हैं, दरअसल बात यही है कि हम मुर्गी नहीं है, हम मुर्गा है। दिल के कि नहीं दिल के अंडा, अरे बोला नहीं है, इनकी रोटी रोजी का सवाल है। बस बेटा इतने पे रहने दो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। अभी शेखुल हदीस पीरे तरीक़त आरिफ बिल्ला हज़रत अल्लाह मौलाना मंजूर नोमानी साहब शेखुल हदीस दारुल उलूम 0 माइल दामद बरकातुहू ने बहुत अच्छी तकरीर करी। मैं समझता हूँ कि हज़रत की तकरीर के बाद मुझ तालिब इल्म की ज़रूरत, तकरीर की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम लोग तकरीर तो सुनते, अमल नहीं। अमल बोलो भाई, अमल नहीं है, अमल नहीं है। जिस दिन अमल हो जाएगा तो अल्लाह तकदीर बदल देगा। देखिए सुनना और है, अमल करना और है। सुनना और है, अमल करना और है। तो इंशाल्लाह अमल करवे ना अपनारा, अरे इंशाल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह अमल करेंगे जो भी सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे नौजवानों के, बुजुर्गों के, हमारे बच्चों के हाथों को उठाने को कबूल अता फरमाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक दादा पोता नदी पार करके जलसा सुनने आए। नदी पार किया, खड़ी पार किया, नाव नहीं, नदी पार जलसा सुना। हजरत तकरीर कर रहे थे कि ये सितरे औरत है, घुटना से, ये घुटना से ऊपर ये है ना, ये हिस्सा, ये सितरे औरत है। इस हिस्से को भी छुपाना जरूरी है, इस हिस्से से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। हजरत तकरीर कर रहे थे, दादा पोता तकरीर सुना, सारे लोग तकरीर सुने, दुआ हो गई, जलसा खत्म हो गया। अब दादा पोता फिर घर चले, नदी पार किए। तो नाव तो है नहीं, कश्ती है नहीं, पैदल पार करना है। तो दादा आगे थे, पीछे पोता था। जब नदी पार किया तो दादा की नजर पड़ी पोते की लुंगी पर, तो बोले कना लुंगी भीगे ले। बोला मौलवी साहब तकरीर कर ली, सुनला नहीं कि घुटना से कपड़ा उठाना मर्द के लिए हराम है। तो दादा बोलियो मौलवी के चक्कर में पड़ गया, तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गए। हम 20 साल से जलसा सुनने नदी के उस पार जाते हैं, हम जो वहां सुनते हैं वहीं छोड़ देते हैं, हम इधर लेके नहीं आते। ते हमरा देख लेनी, लुंगी खोलान मथामा बहलान दरिया पार भागला, फायदा हुआ। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, रास्ता निकाल दे।
बस सुनने की नीयत से, अमल की नीयत से बैठिए। अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तौबा करके उठना मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तौबा करके उठना। गुनाह चाहे तुम्हारा ज़मीन से लेकर आसमान तक क्यों ना भर गया हो, सिर्फ 3 बोल बोल लो, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। 3 बोल बोल लो, सिर्फ 3 बोल बोलो। तुम्हारा गुनाह अगर ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंच गया है, अल्लाह तेरे गुनाहों को ऐसे धो देगा जैसे अभी कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ है। इंशाल्लाह ये 3 बोल बोलोगे? इंशाल्लाह मेरे बच्चों बोलोगे? ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारा गुनाह ज़मीन के ज़र्रात के बराबर क्यों ना हो जाए, आसमान के सितारों के बराबर क्यों ना हो जाए, समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो जाए, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा तुम्हारा बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, ये सिर्फ 3 बोल बोल लो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को धो देगा, धो देगा। अब वो 3 बोल क्या है? वो 3 बोल बोलने के लिए 3 सेकंड लगेंगे। कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड, मिनट नहीं, सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड लगेगा। अल्लाह सारे गुनाहों को धो देगा, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। बस हम्द पाक के 2-3 शेर अगर इजाज़त हो तो सुना दूँ, अच्छा लगे तो आमीन बोल देना। गुनाहों पे, गुनाहों पे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों, देखिए बोलता है सुभान अल्लाह। अच्छा एकरा पते नहीं जी कहाँ सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, कहाँ आमीन बोलना चाहिए। अरे माथा में दर्द अच्छी तो टेबलेट खा की गर्दने काटे फेंकी दो। की बोल रहा है? आमीन की बोलना जी? अच्छा कुलैया भाषा आप लोग समझते हैं? कुलैया समझते हैं? अब बंगला 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 बुझे ना? अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग तौबा करके उठेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में। जितने भी हमारे बच्चे आए हैं, नौजवान आए हैं, हमारे बुजुर्ग आए हैं, जो हमारी माँ बहनें आई हैं, इंशाअल्लाह एटाई 3 टे बोल बोले नो, एटाई 3 टे बोल बोले नो, 3 सेकंड लगबे। अल्लाह नबीर फरमान आछे कि जिंदगी के सारे गुनाहों को मेरा अल्लाह धो देगा, मेरा अल्लाह माफ़ कर देगा, मेरा अल्लाह रहीम है, मेरा अल्लाह करीम है। वो इस इंतज़ार में है। एक बात याद रखना हमारे बच्चों, इस ज़मीन पर जब कोई बंदा गुनाह करता है, कोई बंदा जब गुनाह करता है, मान के ज़िना करता है, कोई चोरी करता है, कोई किसी के ऊपर में जुल्म कर दिया,
तो ये ज़मीन कहती है कि या अल्लाह